आम आदमी पार्टी के पार्षद, कुछ विधायक, कुछ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर थाली बजा के आए, तब जाके मुख्यमंत्री की और सिरसा जी की नींद खुली और वो बाहर आए। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा सिरसा जी से ये है कि भाई आर्टिफिशियल रेन कब होगी? जब सरकार इनकी बनी थी तब से कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। लोग आम आदमी पार्टी के पार्षद, कुछ विधायक, कुछ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर थाली बजा के आए, तब जाके मुख्यमंत्री की और सिरसा जी की नींद खुली और वो बाहर आए। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा सिरसा जी से ये है कि भाई आर्टिफिशियल रेन कब होगी? जब सरकार इनकी बनी थी तब से कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त में जब बादल छा गए तो एक दिन आए सिरसा जी करे अब हम कराएंगे। जब मॉनसून ऑलरेडी आ गया था, बारिश हो रही थी, तो बोले कि हम कराएंगे। और हमने पूछा भाई अब क्यों कराओगे, अब तो ऑलरेडी हो रही है। तो फिर इन्होंने और कुछ समय निकाला और छठ के बाद जब इनकी इतनी बदनामी हुई दिल्ली में कि एक नकली यमुना बिस्लेरी के पानी वाली उन्होंने बनाई, तो उससे ध्यान बटाने के लिए सिरसा जी ने रात को ऐलान कर दिया कि कल सुबह हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। सब टेलीविजन चैनलों पे लग गया कि साहब यहां से प्लेन उड़ेंगे, वहां जाएंगे, पूरे ग्राफिक्स चल रहे हैं टेलीविजन चैनलों पर। ऐसे जाता है पायलट, ऐसे लगता है, और ये होता है साथियों, वो होता है, और पूरा का पूरा तामझाम पीआर शुरू। और कोई बारिश नहीं हुई। शाम के वक्त सरकार ने कहीं पे झूठ एक चैनल पे डाला कि नहीं साहब सेक्रेटेरिएट के पास बारिश हुई है, और जब हम सेक्रेटेरिएट पे गए तो हमने वहां भी इनका झूठ पकड़ा, वहां भी बारिश नहीं हुई थी। और इन्होंने दिल्ली में 3 बार उस दिन आर्टिफिशियल रेन के जहाज चलाए। मैं सिरसा जी से पूछना चाहता हूं भाई उसका क्या हुआ? कराओगे नहीं कराओगे, क्या है मामला ये तो बताओ दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों का करोड़ों रुपए तुमने लगा दिया आर्टिफिशियल रेन में, उसका हुआ क्या? वो कोट पहन के सिरसा जी बैठ जाते थे साइंटिस्ट के साथ, क्या हुआ उसका? उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। और अगर दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकती तो आपने पैसा क्यों बर्बाद किया? अब आता हूं मैं सिरसा जी की बात पे कि दिल्ली वाले इतने नाराज क्यों हैं। दिल्ली वाले इसलिए नाराज नहीं है कि प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण बढ़ गया इसके लिए तो दिल्ली वाले इनको माफ कर देते। दिल्ली वाले इनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये लोग फ्रॉडस्टर हैं। सिरसा जी एज एनवायरमेंट मिनिस्टर और रेखा गुप्ता एज चीफ मिनिस्टर पहले दिन से फ्रॉड कर रहे हैं दिल्ली वालों के साथ। फ्रॉड, सिरसा जी आप फ्रॉड कर रहे हो। 420 ये शब्द तो याद है आपको, और रेखा गुप्ता जी आप 420 कर रहे हो दिल्ली वालों के साथ। आप पहले दिन जब आप आए सरकार में, आपकी एक ही मंशा थी कि हम AQI के आंकड़ों में किसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके आंकड़ों में पोल्यूशन कम करके दिखा दें। दिल्ली वाले खांसते रहे, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े कम होने चाहिए। और पहले दिन इन्होंने ये तय किया कि नए AQI स्टेशन लगाए जाएंगे। दूर दराज के जंगलों के अंदर AQI स्टेशन लगाने की योजना लेके आए ताकि एवरेज AQI कम हो जाए। जैसे ही AQI बढ़ता है दिल्ली के AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ये शट डाउन कर देते हैं, वो रीडिंग ही नहीं लेते ताकि एवरेज AQI कम रहे। और जितने AQI स्टेशन चलते हैं और जब तक चलते हैं 24 घंटे उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, जो अब मुख्यमंत्री ने खुद अपने टेलीविजन इंटरव्यू में मान लिया। उन्होंने टेलीविजन के इंटरव्यू में मान लिया कि यहां हम AQI स्टेशन के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि वही एक तरीका है AQI कम करने का। तो पहले
मैं ये कहना चाहता हूं सिरसा जी, आपको माफी प्रदूषण के लिए नहीं मांगनी, आपको सबसे पहले माफी फर्जीवाड़े के लिए मांगनी है कि आपने दिल्ली वालों के साथ फर्जीवाड़ा किया और आज भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज और कल जब प्रदूषण सरकारी आंकड़ों के अंदर 350 या 450 दिखाता है तो असली प्रदूषण का आंकड़ा 800-900 पार होता है। लोगों ने तो यहां तक कहा कि 1000 था AQI कल दिल्ली का। कल दिल्ली का AQI 1000 के आसपास था, जिसको इन्होंने फर्जीवाड़ा करके, मैनिपुलेट करके उसको 450 दिखा रहे हैं, 460 दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल चाहे जैसे भी थे, अरविंद केजरीवाल और तुम में 3 फर्क थे। पूछ रहे थे क्या है? पहली बात, अरविंद केजरीवाल एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी थे। उन्हें AQI कहना भी आता था, AQI कैसे नापी जाती ये भी मालूम था, AQI क्या है ये भी समझ में आता था। साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, कोई गरीब आदमी हो, कोई अनपढ़ आदमी हो, हर आदमी से बात करना आता था उनको। ये उलझुल की बातें नहीं करते थे अरविंद केजरीवाल। आप लोग तो एंटी साइंटिफिक लोग हो, नॉन साइंटिफिक नहीं, आप लोग एंटी साइंटिफिक हो। आप लोगों को विज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको AQI और टेम्परेचर में फर्क नहीं मालूम, आप क्या प्रदूषण कम करोगे? पहला फर्क ये था। दूसरा फर्क ये था कि जब लोग अरविंद केजरीवाल से कहते थे कि फला कॉलोनियों के अंदर पानी दो, तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहते थे कि शीला दीक्षित नहीं करके गई 15 साल। प्रदूषण उससे पहले भी हुआ करता था, यमुना उससे पहले भी गंदी थी, मगर अरविंद केजरीवाल ने कभी ऐसा नहीं किया। यहाँ तो ऊपर मोदी जी नेहरू जी का नाम लेके सोच रहे हैं 10 साल निकाल लिए, ये सोच रहे हैं हम 5 साल जो है अरविंद केजरीवाल का नाम लेके निकाल देंगे। ऐसे नहीं चलता। दूसरा फर्क ये है। और तीसरा फर्क ये है, अरविंद केजरीवाल ने कभी AQI के डेटा में, कभी यमुना की सफाई के डेटा में फर्जीवाड़ा नहीं किया। जो था वो सबके सामने था, उसमें कभी फैब्रिकेशन, फ्रॉड अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया। एक और चीज देखी मैंने, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, कह रहे थे कि जब से ग्रैब 4 लागू हुआ है सबसे दिल्ली में हमने सारी कंस्ट्रक्शन बैन कर दी है। H14 और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत हाई प्रोफाइल मंत्री के साथ इनका डायरेक्ट है, कागज भी है मेरे पास, डायरेक्ट रिश्ता है। और रात भर कंस्ट्रक्शन चली है। पहली बात तो फार्म हाउस में कंस्ट्रक्शन वैसे ही इलीगल है और ग्रैब 4 में तो कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। सिरसा जी को मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर आपके भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन नहीं है इसमें तो करके दिखाओ, इसको सील करो। इस मैं एड्रेस बता रहा हूं, H14 पुष्पांजलि फार्म्स, जो पत्रकार भाई जाना चाहता हो जाके देखा है। और मैं चुनौती दे रहा हूं एनवायरमेंट मिनिस्टर को, कराओ इस बिल्डिंग को सील कराओ। इलीगैलिटी हो रही है, खुला खुला हो रही है। अभी तो जाके देख लो, अभी तो सीमेंट भी नहीं सूखा होगा, अभी तो सेट भी नहीं होगा सीमेंट। अभी तो लोग साबित करिए कि आपके भारतीय जनता पार्टी के आदमी का नहीं है, आपके मंत्री के सीधे तार इससे नहीं जुड़े हुए, आप इसको सील कराइए। कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैसे ट्रक जो है बाकायदा कंक्रीट मिक्सर के साथ दिल्ली में दाखिल हुए, पूरी रोड पे उनको किसी ने रोका, कंस्ट्रक्शन चल रही है किसी ने नहीं रोका, PCR कॉल की गई उसके बावजूद नहीं रोका गया, पुलिस ने भी नहीं रोका। मैं चाहूंगा कि बेवकूफ बनाना बंद किया जाए ग्रैब 4 के नाम पे। सिर्फ कागजों में ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 चल रहा है, असलियत में कुछ नहीं चल रहा। असलियत में सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी चल रही है और हर जगह कंस्ट्रक्शन वैसे ही चल रही है जैसे आज से पहले चल रही थी।